गोवा नाम सुनते ही लगता है ना बड़ी फन जगह होगी, पर किन किन के लिए ये फन जगह बड़ी खौफनाक जगह में तब्दील हो जाती है। लोग डरते हैं यहाँ पर जाने से। उन्हीं लोगों में से एक है अनीशा, नोएडा के रहने वाली एक लॉयर जिसे घूमना फिरना बड़ा पसंद था। पर उसके साथ कुछ गोवा में ऐसा घट गया कि अब वो घूमने की बात भी नहीं करती है। दरअसल होता यह है कि अनीशा, उसकी दो फ्रेंड्स आरुषि और अनन्या, ये तीनों एक ही ऑफिस में काम करती है। इनको बड़ी मुश्किल से 15 दिन की छुट्टी मिलती है, वीकेंड मिलता है। ये तीनों प्लान बनाती गोवा जाने का। अपने घर पे बात करी, अनीशा के पास खुद की गाड़ी थी, तीनों निकल गए गोवा की तरफ। पर इन्होंने गोवा में कोई रिसोर्ट या कोई होटल बुक नहीं किया था। इन्होंने गोवा में बुक किया था एक विला। इनको लग रहा था उस विला में काफ़ी मस्ती वाली वाइब आएगी, काफ़ी अच्छी वाइब आएगी। पर वो मस्ती वाली, वो फन वाइब कभी खौफनाक वाइब में तब्दील होने जा रही थी, इस चीज़ का इनको अंदाज़ा भी नहीं था। मस्त गोवा घूमते 2 दिन। इन्होंने हफ्ते भर का मतलब 6 दिन का प्लान बनाया होता है। पर तीसरे दिन की तीसरी रात को कुछ ऐसा घट जाता है जिस घटना ने अनीशा के जहन में एक इतना खौफनाक डर पैदा कर दिया है कि अनीशा अब गोवा जाने की बात भी नहीं करती। गोवा जाने से पहले 1000 बार सोचती है और प्लान कैंसिल कर देती है। दरअसल होता यह है कि अनीशा को रात को नींद नहीं आ रही। अनीशा सोचती है कि यार जाती हूँ गार्डन में, इतना बढ़िया गार्डन है विला में, झूले पे झूलते झूलते शायद नींद आ जाए। अनीशा गार्डन में जाती है, झूले पे झूलने लगती है। तभी अनन्या आती है। अनन्या जोर से अनीशा को चिल्लाती है कि तू पागल हो गई क्या? रात की 2:30 बजे ये झूला क्यों झूल रही है? तुझे पता नहीं झूला इसके कितना करीब है। अगर कुछ भी हुआ तो तू गई। जा कमरे में सो जा। अगर उसने तेरे को देख लिया तो तू कभी जी नहीं पाएगी। अनीशा बोलती है, अनन्या तो ऐसा क्यों बोल रही है? तू पागल हो गई है क्या? मतलब ये क्या बात हुई? तू किसको पता चलेगा? अनन्या बोलती है, चुपचाप रूम में जाके सो जा, बहस मत कर। अनीशा उठती है और रूम की तरफ बढ़ती है। अब ये तीनों ना एक ही रूम में सो रहे होते हैं। तो बेसिकली सो कैसे रहे होते बताता हूँ। ये रूम बहुत बड़ा था। इस रूम में 3 बेड्स थे। तो अनीशा का बेड तो मतलब एंटर होते आता था, उसके साइड में आरुषि का बेड, और गेट खुलते ही मतलब जैसे कि रूम का गेट खुला है और इस साइड, इस वाली साइड अनन्या के बेड आता था। अनीशा गेट खोलती है रूम का, एंटर होती है, साइड में मुड़ती है पानी की बोतल लेने के लिए, तो देखती है अनन्या तो उधर ही सो रही है। तो फिर वो कौन था जो मेरे को गार्डन में फोन करना आया? अनीशा सोचती है कि मेरा वहम होगा, सो जाती हूँ, शायद नींद पूरी नहीं हुई तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अनीशा सो जाती है। मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे नींद आए। अनीशा की नींद वापस आ गई। अनीशा सोचती है यार बहुत गर्मी लग रही है, जबकि एसी बहुत चिल्ड करा था रूम। पर ये सोचती है कि नहीं, गार्डन में बैठती हूँ ना, अनन्या तो पागल है, वो तो ऐसे बोल रही है। अनीशा जाती है गार्डन में, वापस झूले पे बैठती है, झूला झूलने लगती है। मुश्किल से 10-15 सेकेंड हुए होंगे। अनीशा को एक ठंडी हवा का झोंका उसके बालों से छूता हुआ निकलता है। अनीशा देखती है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, पर आवाज आ रही होती है पायल की। ऐसा लग रहा था वो पायल की आवाज इसी के पास पड़ रही है, इसी झूले के पास आ रही है। वो पायल की आवाज बढ़ती 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 रुक जाती है और वापस एक ठंडी हवा का झोंका आके अनीशा के पास साइड में आके रुक जाता है। अनीशा साइड में देखती है और ये चीज़ ना विद इन फ्यू सेकेंड्स हुई है। अनीशा साइड में देखती है तो एक औरत, आधा जला हुआ मुंह, आंखों से खून बह रहा है, और वो औरत इसको देख के इतनी जोर से चीखती है कि अनीशा ऑन द स्पॉट बेहोश। सुबह होती है तो अनीशा अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पे पाती है। वो आसपास देखती है तो कुछ नर्सेस और 2 डॉक्टर खड़े होते हैं।
डॉक्टर बोलते हैं अनीशा अब ठीक है, इनको आप घर ले जाइए। पास में आरुषि और अनन्या खड़े थे। अनीशा कुछ बोल पाती इससे पहले ये दोनों इसको गाड़ी में बैठाते हैं और निकल पड़ते हैं नोएडा की तरफ। अब ये तीनों बैठे, अनीशा कुछ नहीं बोल रही। अनीशा बस एक ही जगह घूरे जा रही है, सामने की तरफ। अब अनन्या की एक आदत थी कि जब भी वो कहीं पे भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने जाते थे गाड़ी से, तो अनन्या हमेशा गाड़ी में बैठती हनुमान चालीसा जरूर लगाती थी। तो अनन्या ने हनुमान चालीसा लगाई, तभी अनीशा जोर से चीखती है। अनीशा बड़ी अजीब भाषा में अनन्या को गाली देने लगती, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ ये गाली दे रही है। अनीशा बोलती है अनन्या को कि ये गाना ही बोलती है, वो मंत्र नहीं बोलती, बोलती है गाना बंद कर, नहीं तो मैं मेरी भी जान दे दूंगी और तुम दोनों की भी ले लूंगी। इतना बोल के वो इतनी जोर से चीखी है कि अनन्या फटाफट वो हनुमान चालीसा बंद करती है। हनुमान चालीसा बंद होती है, अनीशा बेहोश। 2 घंटे होते हैं, आरुषि भी गाड़ी चला रही है। आरुषि देखती है मिरर में कि अनीशा आरुषि को देखकर बड़ी क्रीपी स्माइल कर रही थी और उसी तरफ घूरी जा रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल और बहुत क्रीपी स्माइल करते करते कुछ तो भी ऐसे बोलने लगती है, मंत्र पढ़ने लगती है। आरुषि अनीशा को पूछती है कि क्या हुआ भाई बहन, तेरे को मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अनीशा बोलती है कुछ नहीं, बस तू बड़ी सुंदर लगी, मन किया तेरे को भी वश में। ये बोलती अनीशा बेहोश। आरुषि वापस सहम जाती है, मानो पूरी फ्रोजन हो गई, पूरी फ्रीज हो गई। अनन्या आरुषि को ऐसे धक्का देती है, बोलती क्या हो गया, गाड़ी चलाना। आरुषि बोलती नहीं कुछ नहीं, चल। ये लोग नोएडा पहुंचते हैं। नोएडा पहुंचते ही आरुषि को कुछ तो भी बहुत क्रीपी लग रहा था, मतलब बहुत ही नेगेटिविटी लग रही थी अपने अंदर कि यार मेरा कोई पीछा कर रहा है। मतलब जब इन्होंने अनीशा को घर पे छोड़ा, अनीशा की गाड़ी छोड़ी और ये दोनों टैक्सी से निकलने लगे। अब बेसिकली आरुषि का घर ना थोड़ा मतलब ऊपर था, 10th फ्लोर में। तो अनन्या जब टैक्सी से उतरी, अनन्या आराम से अपने घर गई है। आरुषि जब टैक्सी से उतरी, ये जब सीढ़ी से जाने लगी, तब इसको लग रहा था कि मेरा कोई तो भी पीछा कर रहा है। आरुषि ने 2 बार मुड़ के देखा, कोई नहीं था। आरुषि अपने घर में एंटर होती है, बड़ी उसको बहुत पॉजिटिविटी लगने लगती है, बहुत पॉजिटिव वाइब आने लगती है, क्योंकि उसके घर में ना सब लोग बड़ी भगवानों को, बड़ी देवताओं को बहुत मानते थे, इसलिए उसको थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आने लगती है। अब लग रहा होता है कि नहीं यार, अब मैं एक सेफ जोन में आ गई हूँ। रात के 2-3 बजते हैं, आरुषि को एक फ़ोन आता है। अनीशा आरुषि फ़ोन उठाती है तो सामने से अनीशा की मम्मी बोल रही होती है। अनीशा की मम्मी बोलती है अनीशा को कुछ हो गया है, ये तुम दोनों का नाम बार बार ले रही है, तुम लोग फटाफट आओ, ये तुम दोनों को मारने की धमकी दे रही है। आरुषि और अनन्या दोनों अनीशा के घर पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि अनीशा खुद के बाल नोच रही है, छिपकली, कीड़े मकोड़े जो भी उसको सामने दिख रहा है वो सब खाती है और दीवार पे खुद का सर मार रही है। मतलब वो उसने अपना सर इतना दीवार पे ऐसे मार दिया था कि लिटरली उसका मांस दिख रहा था, और कोई भी उससे बात करने जाता तो उस पर कुछ ना कुछ उठा के फेंक देती। ये बहुत खौफनाक नजारा था। आरुषि बोलती है कि आंटी मानो या ना मानो, अनीशा के ऊपर कोई बाहरी हवा लग चुकी है। इसको सुन के अनीशा के पापा मम्मी दोनों थोड़े सहम जाते हैं और आरुषि से पूछते हैं कि कुछ तो होगा इसका उपाय, हमारी बेटी को कैसे बचाएं। आरुषि बोलती है मैं अपने पापा से बात करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि आरुषि के घर वाले थोड़े ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, थोड़ा ज़्यादा भगवानों में बिलीव करते थे। तो आरुषि के पापा के पास भी कुछ ऐसे पंडितों के, पुजारियों के, बाबाओं के कुछ ना कुछ किसी न किसी के नंबर ज़रूर हो सकते हैं।
आरुषि अपने पापा को फ़ोन लगाती है। आरुषि के पापा 15 मिनट के अंदर एक बाबा को लेके पहुँचते हैं, एक तांत्रिक बाबा। वो बाबा घर में एंटर होने से पहले ही बता देते हैं इस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बहुत मतलब है, बहुत ज़्यादा है। वो एंटिटी या जो भी एनर्जी है वो बड़ी पावरफुल है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। और अनीशा के मम्मी पापा बाबा के सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी बेटी को बचा लो कुछ भी करके, हमारी एक ही बेटी है प्लीज़। वो बाबा बोलते ठीक है गंगा जल लाओ। बाबा गंगा जल लेते हैं और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ स्प्रिंकल करते करते जाते हैं। वो जाते जाते एक जगह बैठते हैं घर के बीचों बीच इनके हॉल में और बोलते हैं अनीशा को लाओ, मतलब उस बच्ची को लाओ जिसमें नेगेटिविटी है। अनीशा को लाया जाता है और अनीशा बोलती है इस आदमी को हटाओ, इस आदमी को क्यों लाया गया यहाँ पे? तुझे पता नहीं क्या मैं तेरी जान ले सकती हूँ, तेरे को बर्बाद करके रख सकती हूँ। वो बाबा बोलता है अच्छा इतनी ताकतवर हो गई तू, करके दिखा बर्बाद, मैं भी देखता हूँ क्या कर सकती हूँ। वो बाबा बोलते हैं कि 2 घंटे तक एक हवन चलने वाला है, आप लोग यहाँ से हट जाइए प्लीज़, एक अलग कमरे में जाके बैठ जाइए। आपको किसी की भी आवाज़ आए बाहर से, चाहे मेरी भी क्यों ना हो, गेट मत खोलना, ना देखना। ये लोग बोलते ठीक है। अनीशा, अनीशा के पापा मम्मी, आरुषि, आरुषि के पापा और अनन्या, ये तीनों एक रूम में जाके बैठ जाते हैं। बाबा के शिष्य उस रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं और जोर जोर से मंत्र पढ़ना स्टार्ट होता है। हवन चल रहा है, हवन चल रहा है। अनीशा की बहुत तेज चीखने की आवाज़ होती है, बहुत तेज चीख रही है अनीशा। कभी कभी मेल और फीमेल दोनों मिक्स वॉइस में किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। कभी धमकियाँ दे रही है इस घर को बर्बाद करके रख दूंगी, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। ऐसा कोई जानवर नहीं करता। यह आवाज़ उनके रूम के गेट के बाहर से आ रही होती है। तभी अनीशा के पापा डर के गेट खोल देते हैं और देखते हैं अनीशा पूरी बेहोश पड़ी है और बाबा अनीशा के पापा को बड़ी गुस्से की नज़रों से देखते हैं और बोलते हैं मूर्ख, क्या किया तूने? अब तेरी बेटी को कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। इतना बोल के बाबा अपने सामान उठाते शिष्य को लेके निकल जाते हैं। अनीशा बेहोश। सुबह होती है, अनीशा वापस वही हरकतें कर रही है, कभी खुद के बाल नोच रही है, कभी चूहे भी दिख रहे हैं ना तो उनको खा जा रही है, कभी अपना सर मार रही है। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, उसको एक पलंग से बांध के रख दिया था। वापस जैसे तैसे करके उन बाबा को विनतियाँ करते हैं कि प्लीज़ आ जाओ, कुछ भी करो, हमारी बेटी को बचा लो, गलती हो गई हमसे। वो बाबा आते हैं और वो बाबा एक ही चीज़ बोलते हैं, देखो कल रात को तुमने जो किया वो गेट खोल के, वो प्रोसेस को देख के, उससे वो हवन बीच में टूट गया और वो एनर्जी ज़्यादा मतलब ज़्यादा पावरफुल हो गई। अब तुम लोग इस घर से निकल जाओ, बस मेरे साथ एक ही लड़की रहेगी, वो है ये। वो अनन्या की तरफ इशारा करते हैं। अनन्या, बाबा और आरुषि की अनीशा और ये कुछ शिष्य, ये तीनों उस घर के वापस बीचों बीच बैठते हैं। 12 घंटे तक हवन चल रहा होता है। बाबा ने अनन्या को जैसे तैसे करके बेहोश कर दिया था और अनीशा के सामने मंत्र पढ़ रहे हैं। अनीशा चीख रही है, चिल्ला रही है। तभी आरुषि के पापा के पास बाबा का फोन आया, 10 घंटे बाद, और बाबा बोलते हैं ले आओ उस बच्चे के माँ बाप को, पूरे परिवार को। ये सब पहुँचते घर पे बाबा बोलते हैं तुम लोग अनीशा के पीछे बैठ जाओ, अनीशा बहुत रोएगी, बहुत तुमसे विनतियाँ करेगी मेरे को बचा लो,
पर तुम्हें अनीशा का हाथ नहीं पकड़ना है, अनीशा को छूना नहीं है और कुछ एक्ट नहीं करना। अगर अनीशा तुम्हें देख के चिल्ला रही है, तुम्हें मार भी रही है ना, तो तुम्हें बस आंखें बंद करके मेरी तरफ देखते रहना है बस। अगर तुमने कुछ भी एक्ट किया, कुछ भी हिले डोले, कुछ भी रिएक्शन दिया, तो वो उस एंटिटी को अटेंशन देगा तुम्हारा रिएक्शन, और अनीशा को कोई नहीं बचा सकता। 2 घंटे के अंदर अंदर अनीशा जा चुकी होगी इस दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के। वो लोग बोलते ठीक है। बैठते हैं अनीशा का परिवार मतलब क्या? अनीशा के मम्मी पापा, आरुषि के पापा और आरुषि अनन्या और बाबा के पास ही बैठी है। वो बाबा कील निकालते, कील, और कील अनीशा के सर पे रखते हैं इधर, और पूछते हैं कौन है तू, क्यों घुसे इस लड़की के शरीर के अंदर? पहले तो अनीशा बहुत चीखती है। वो मर्द और एक औरत दोनों की वॉइस में बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी बाबा अनीशा पे कुछ तो भी जल छिड़कते हैं, वापस वो कील रखते हैं और अनीशा को थप्पड़ मारते हैं। तभी वो एंटिटी बोलती है बता रही हूँ, बस वो मंत्र मत पढ़ना प्लीज, बता रही हूँ। तो बाबा बोलते हैं बता कौन है तू? वो एंटिटी बोलती है कि दरअसल ये तीनों मेरे विला में आए थे, मेरे घर में आए थे, और इस लड़की ने मेरी कब्र पे थूका था। बाबा पूछते हैं तेरी कब्र कहाँ है, उस विला में कैसे? वो औरत बताती है दरअसल मेरे पति ने एक रात, मेरा और मेरे पति का झगड़ा हुआ था। मेरे पति ने गुस्से में मुझे मार दिया चाकू से, और मेरे को उस झूले के नीचे दफना दिया। फिर उसी चीज़, मेरा पति मतलब अकेला रहने लगा। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरे पड़ोसियों ने मेरे पति को भी मार दिया। दरअसल मेरे पड़ोसी बहुत हमसे जलते थे, क्योंकि उस पूरे एरिया में सबसे अमीर हम ही थे। मेरे पति को भी मार दिया, और मेरे पति को उसी झूले के नीचे मेरे पास ही दफना दिया, और ये प्रॉपर्टी कुछ फेक साइंस करवा के, कुछ फेक पेपर बनवा के अपने नाम कर लिया। बाबा बोलते हैं तो फिर इस बच्ची की क्या गलती? इस बच्ची ने क्या किया? उसने बोला मैंने बताया ना, इस लड़की ने मेरी कब्र पे थूका तो कोई बात नहीं, पर मेरे को लड़की बड़ी पसंद आ गई, इसको मैं अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। तभी वो बाबा बोलते हैं देखता हूँ मैं भी कैसे लेके जाती है। पर अब क्या होता है ना, कोई भी नेगेटिव एंटिटी अगर आपके पास आना चाहती होती है तो वो कुछ ना कुछ करके पहले आपको वॉर्न ज़रूर करती है। अगर आपको नहीं पता, कब एक्सपीरियंस करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो बस अनीशा को भी वॉर्न किया था अनन्या ने। अब वो अनन्या थी या कोई और थी पता नहीं, आगे पता चलेगा। तो वो बाबा बोलते कि तू ऐसे कैसे लेके जा सकती है इसको, तुझे चेतावनी भी तो देनी थी इस लड़की को कि मैं तुझे ले जाना ही, मेरे से मत भिड़। वो एंटिटी बोलती हाँ दी थी चेतावनी मेरे पति ने। दरअसल इस विला में कोई भी आता है उस झूले पे झूला झूलने लगता है, उस झूले पे बैठता भी है, तो मेरे पति उसको ज़रूर चेतावनी देते हैं। वो एंटिटी कोई और नहीं, वो अनन्या नहीं थी, वो उसी के पति था। बहुत जोर से हवन होता है, बहुत जोर से बाबा मंत्र पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ अनीशा के ऊपर डालते रहते हैं। अनीशा बहुत चीखती है, बहुत रोती है, कभी कभी वो ना एक्चुअल में मतलब ऐसा लगता है कि अनीशा अब सही हो गई, और रोते रोते मम्मी को बोलती मम्मा प्लीज़ मेरे को भूख लगी, मेरे को खाना दे दो, मम्मा पानी पिला दो प्लीज़ मम्मा। और पापा मना कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली कि मत दिला, अनीशा नहीं। 12 घंटे के हवन के बाद अनीशा बेहोश हो जाती है। 3-4 घंटे के बाद अनीशा को
कुछ खाया नहीं था, खुद के बाल नोच रही थी, सर मार रही थी दीवार में, बहुत कमज़ोरी आ गई थी। हालांकि अब अनीशा बहुत सही है, सही सलामत है। अनीशा की शादी भी हो चुकी है। और ये कहानी आरुषि के छोटे भाई कानू ने हमें लिख भेजी है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटना हो तो मेल आईडी और इंस्टा की आईडी दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कहानी लिख भेजिए। हो सकता है अगली वीडियो आपकी कहानी के ऊपर बन रही है। अगर ये कहानी अंत तक सुन ली, मज़ा आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि सबसे पहली रात आप ही खराब हो सके।